देख रहे हैं बादिक भारत हिंदी न्यूज। कैलाश और प्रेमवती की धूमधाम से शादी होती है और शादी के कुछ दिन बाद एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे को पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है, लेकिन महज 10 या 12 दिन के बाद ही वो बच्चा ख़त्म हो जाता है। परिवार टूट जाता है। फिर दोबारा कोशिश करते हैं, एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा भी मर जाता है। मगर इससे बड़ी दुखद बात ये थी, बच्चा तीसरा भी पैदा होता है, लेकिन बच्चा तीसरा पैदा होता है वक्त से पहले और वो भी मरा हुआ। लगातार बच्चे मर रहे थे। माँ और बाप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिरकार करें तो क्या करें। अब जो बच्चा पैदा होने वाला है या होगा, उसको माँ खोना नहीं चाहती थी, बाप भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसी कोई मज़ार नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, जहाँ जाकर वो मन्नतें नहीं कर रहे थे, जहाँ जाकर वो फरियाद नहीं कर रहे थे। किसी ने बताया कि फला तांत्रिक हैं जो तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक एक ऐसा उपाय सुझाते हैं। कहते हैं कि गंगा के किनारे आपको एक बकरे की बलि देनी है। उस बकरे के अंदर से जो खून निकलेगा, तुम्हें अपनी पत्नी को नहलाना है, लेकिन याद रहे तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पत्नी उस खून से नहाएगी, इसके बाद गंगा में जाकर उसको फिर से नहला देना और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पति और पत्नी ये सोचकर कि उनका भविष्य अब संवरने वाला है, वो सीधा जाते हैं और वो सारे क्रियाएं करते हैं जो एक तांत्रिक ने उन्हें बताई थी। मगर उसके बाद इतना भयानक होता है कि इन दोनों ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। आज इस घटना की गूंज न केवल उस ज़िले में है, बल्कि आसपास के ज़िले के लोग भी थर्रा जाते हैं ये बात सुनकर कि कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है आदमपुर। दरअसल आदमपुर थाना क्षेत्र का गांव है मलकपुर। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास, और उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास। माँ घर में अकेली है, लेकिन चारा लेने के लिए जाना है, और उसका पति है वो यहाँ से हसनपुर गया हुआ था बाज़ार से कुछ सामान खरीदने के लिए, लगभग 20 किलोमीटर दूर। बच्चा स्कूल चला जाता है, छोटे बच्चे को नींद आ जाती है, और जैसे ही बच्चा सो रहा है तो उसको आंगन में सुलाकर माँ अपने खेत पर चारा लेने चली जाती है, क्योंकि पास में ही खेत जो था। वापस लौटकर आती है तो बच्चा खाट पर नहीं था। माँ की बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ माँ ने अपने बच्चे को तलाशा नहीं था। पूरा घर खंगाल डाला, पूरे आसपास के घरों में घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, सबसे कहा कि क्या तुमने मेरे यश को देखा है? मगर किसी ने भी यश को देखा ही नहीं था। और जब यश को किसी ने नहीं देखा तो माँ की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधा वो अपने पति रमेश को फ़ोन करती है। रमेश अभी हसनपुर पहुँचा ही था कि उसके पास फ़ोन पहुँच जाता है कि तुम्हारा बेटा घर से गायब हो गया है, आखिरकार कहाँ गया है। बड़ी संख्या में लोग अब गांव के और आसपास के जंगलों में इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ये जो गांव है, ये गांव दरअसल जंगलों की तरफ है मलकपुर, और पूरा गांव उस बच्चे को तलाशने की कोशिश कर रहा था। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो वाकई रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर जो निकट चौकी है दड़िहाल, यहाँ जाते हैं और यहाँ से सीधा पहुँचते हैं आदमपुर। और आदमपुर में जाकर SHO राम प्रकाश शर्मा से कहते हैं कि हमारा 1.5 साल का बच्चा है जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता, मगर उसका कहीं आता पता नहीं है, साहब उसकी तलाश करा दीजिए। अब पुलिस वाले और गांव वाले अपने हिसाब से मिलकर उस बच्चे की तलाश कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे का कहीं दूर दूर तक आता पता नहीं चल रहा था। और रात गुजर जाती है, फिर अगला दिन निकलता है, अगले दिन फिर लोग तलाश करना शुरू कर देते हैं। ये बात है 22 अगस्त 2022 की, जब बच्चा गायब होता है दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास। और अगले ही दिन 23 अगस्त भी आ जाता है, और 23 अगस्त को भी वो बच्चा नहीं मिलता। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब लोग अपने अपने खेतों से काम करके घर की तरफ आ रहे थे, तो एक व्यक्ति को एक कुत्ते के मुंह में एक टांग दिखाई देती है। जैसे ही वो टांग को देखता है तो उस कुत्ते के पीछे दौड़ता है और उस टांग को छीनने की कोशिश करता है। दरअसल वो उस टांग को छीन लेता है, और उस व्यक्ति को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि अभी 24 घंटे पहले ही एक बच्चा जो गायब हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है और सैकड़ों ग्रामीणों को घटनास्थल पर इकट्ठा कर लेता है। कहता है कि मैंने इस कुत्ते से इस टांग को बचाया है। जैसे ही लोग उस टांग को देखते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उस टांग को देखने से साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था जैसे किसी धारदार चीज़ से उसको काटा गया है।
साफ अंदाज़ा इसलिए भी लगाया जा रहा था, पहले ये सोच रहे थे लोग कि शायद जंगल में कोई जानवर उसको बच्चे को ले गया होगा, इसे खा गया होगा, लेकिन वो खाया नहीं था, बल्कि उसके साथ किसी ने कोई हादसा किया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम आती है और अब बाकी जो हिस्से हैं शरीर के उनको तलाशने की कोशिश की जाती है। पास में ही ईख का खेत होता है, ईख के खेत में शरीर के बाकी हिस्से भी मिल जाते हैं, लेकिन अलग अलग कुत्तों ने उन हिस्सों को नोच कर उनको वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, इससे साफ पता चल जाता है कि बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी, साथ ही किसी धारदार हथियार से इसको काटा गया था। अब काटने वाला कौन था, यही सवाल था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा गांव परेशान था। बात अमरोहा ज़िले के एसपी तक पहुंचती है। सीओ से लेकर एसएचओ सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार 1.5 साल के यश की किससे दुश्मनी है। तभी इस बच्चे का जो फूफा होता है उसको थोड़ा शक था, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हो रही थी पूरा गांव उस बच्चे को तलाश कर रहा था। उसी बीच उस बच्चे की जो चाची है प्रेमवती, वही थी जो बस बेफिक्र थी, जिसको किसी बात की फिक्र नहीं थी। तभी उस पर शक जाहिर किया गया और पुलिस को बताया गया कि हो ना हो इस बच्चे के बारे में इसकी चाची प्रेमवती को कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पता है। पुलिस वाले इस महिला को हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ करते हैं। साथ ही उसका पति होता है कैलाश, उसको भी हिरासत में लेते हैं। कैलाश वाकई इनोसेंट, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जो उसने बताया था वो वाकई भयानक था। दरअसल वो कहता है कि 1 साल पहले हम लोग दोनों मिलकर हसनपुर के पास एक गांव पड़ता है कालाखेड़ा, वहाँ का रहने वाला एक नसीम अली है जो कि तांत्रिक है। उस तांत्रिक के पास गए थे। उसने कहा था कि तुम्हारे बच्चे जो बार बार मर रहे हैं, इनको एक ही तरकीब से, एक ही विधि से बचाया जा सकता है। वो विधि ये है कि तुम्हें किसी बकरे की बलि देनी पड़ेगी और आपको गंगा के किनारे, जहाँ बिल्कुल निवस्त्र होने के बाद तुम अपनी पत्नी को उसके कलेजे से, उसके खून से नहलाओगे। शरीर के हर एक हिस्से में उसका ब्लड लगना चाहिए बकरे का। जब तक नहीं लगेगा समझ लेना विधि पूरी नहीं होगी। ऐसे ही करते हैं। रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे के आसपास 1 साल पहले वो जंगल जाते हैं, अपनी पत्नी को निवस्त्र करता है, एक बकरे की बलि देता है और बकरे की बलि देने के बाद वो अपनी पत्नी को खून से नहलाता है। और वहीं पास में ही गंगा है, मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर के आसपास। उसी 1 किलोमीटर तक वो पैदल जाती है महिला और वहाँ जाने के बाद गंगा में नहाती है और कपड़े पहन कर आते हैं। मगर वो बच्चा जो पेट में पल रहा था, अब तक जो बच्चे थे वो समय पर पैदा हो रहे थे, लेकिन ये बच्चा तो समय से पहले ही पैदा होता है और मर जाता है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो उसका पति कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इन तांत्रिकों के पास, इसलिए हम किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी थी, उसे लग रहा था कि अभी उम्मीद बाकी है। और फिर वो अपने परिवार के लोगों से संपर्क जब साधती है, संपर्क साधने के बाद उसके परिवार के लोग सीधा एक बार फिर उसी तांत्रिक यानी कि कालाखेड़ा जाते हैं और कालाखेड़े में जाने के बाद नसीम अली से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि नसीम अली साहब, कुछ भी रास्ता बताइए, कुछ भी सुझाइए, मुझे आखिरकार ये बच्चा चाहिए, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। जब वो महिला बार बार उसके पास जा रही है तो उसने कुछ अच्छे पैसे की डिमांड की थी और उसकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। और पूरी होने के बाद जो अगला तरीका वो बताता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी, क्योंकि पहली जो बलि थी वो पूरी नहीं हुई थी, तुमने उसमें कुछ ना कुछ गलती की है, गड़बड़ी की है, इसलिए तुम्हें इस बार किसी बच्चे की बलि देनी होगी और बच्चे की तैयारी कर लीजिए। वो किसकी होगी, कौन होगा, ये तुम जानो। महिला अपने घर आती है, लेकिन अपने पति को इस बार इस घटना स्थल पर इस तांत्रिक के पास लेकर नहीं जाती है। यहाँ लेकर गई थी अपने परिवार के किसी सदस्य को। उस सदस्य का नाम तो उसने अभी तक नहीं बताया, लेकिन जब उसे वहाँ घर आने के बाद अब बच्चे की तलाश में जुट जाती है तो आखिरकार उसकी नज़र पहुँचती है अपने ही सगे भतीजे पर, यानी कि जो उसकी जेठानी का बेटा है छोटा, जिसका नाम है यश कुमार, उस पर नज़र पहुँचती है। उसको देखने के बाद वो वाकई उसने बताया कि तांत्रिक जी, बच्चे का इंतज़ाम हो चुका है और आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लीजिए, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। 22 अगस्त 2022 को उसने वो दिन चुना जब उसकी माँ खेत पर चारा लेने गई थी, जब उसका पिता हसनपुर में सामान खरीदने के लिए गया था, उसका छोटा बड़ा भाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। बच्चा अपने घर में सो रहा है, तभी उस बच्चे को वो गायब कर लेती है और गायब करने के बाद उसका गला घोंटकर जब हत्या कर देती है और उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने ही घर में छुपा देती है। रात के जब
लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। तभी वो तांत्रिक नसीम अली को फ़ोन करती है और उससे कहती है बच्चे का इंतज़ाम हो चुका है, मैंने उसको मार दिया है, जैसे जैसे आपने बताया है ठीक वैसे ही किया है। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद नसीम अली रात को ही कालाखेड़ा से सीधा मलकपुर पहुंचता है और मलकपुर के जंगल में उस प्रेमवती का इंतज़ार कर रहा था। अब दोनों मिलकर उस बच्चे के, उस बालक के, जिसका नाम यश कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल से थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, उन्होंने मरे हुए उस बच्चे के 1-2 नहीं 7 टुकड़े कर दिए। और 7 टुकड़े करने के बाद यहाँ एक विधि अपनाते हैं और विधि अपनाने के बाद जो कुछ क्रियाएं वगैरह होती हैं उसको करने के बाद तांत्रिक अपने घर चला जाता है। ये महिला आकर सो जाती है घर में, जैसे कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी परिवार का हर एक सदस्य परेशान था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था उस बच्चे को लेकर, लेकिन उस बच्चे को लेकर इस महिला पर ही कोई असर नहीं था, क्योंकि ये इसलिए खुश थी क्योंकि इस महिला के पेट में 3 महीने का गर्भ जो पल रहा था। ये चाहती थी कि इस बच्चे को वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, इसलिए तांत्रिक के संपर्क में आई। जब पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया था, इससे पूछताछ की थी, इसने पूछताछ में अपने सारा जुर्म कबूल किया और जेल जाने से पहले जब इस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उस मेडिकल परीक्षण में आता है कि ये महिला 3 महीने की गर्भवती है। बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है और उम्मीद है कि शायद वो बच्चा बच जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने ही जेठ के लड़के को मार डाला है, जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की है, जिस तरह से उसने ये घिनौना कृत्य किया है, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। जब इस घटना के बारे में अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलती है, आसपास के इलाके में ये खबर घूमती है, आसपास के लोग सुनते हैं तो ज़िले ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोग सुनकर हैरान थे कि एक महिला आखिरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकती है, अपने बच्चे के लिए वो दूसरे के बच्चे को आखिरकार कैसे मार सकती है। मगर इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब उसकी जेठानी को ये बात पता चलती है, जब उसके जेठ को ये बात पता चलती है, वो रोते हुए कहते हैं कि अगर बच्चे की ही चाहत थी तो हमारे यश को तुम ले लेते, अपने आप से उसको पालते पोसते, हम अपना पहला बच्चा भी दे देते, हम अपना दूसरा भी दे देते, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। यही बात उसका पति कैलाश, जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसने सिर्फ बकरे की बलि दी थी, वो वाकई वो सीधा है। पुलिस की जांच में जब पुलिस उसको गिरफ्तार हिरासत में लेकर गई थी, उससे जब पूछताछ की तो उसने एक एक बात को सच बता दिया। यदि वो सच नहीं बताता तो शायद ये सच कभी बाहर भी नहीं आता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस ने उस नसीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है, इस महिला को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जो यहाँ के SHO हैं राम प्रकाश शर्मा, वो कहते हैं कि इस मामले की अभी जांच चल रही है, कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी। कोशिश है कि इन आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए और जो भी दोषी इसके मामले में हैं और उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आज कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें पवन यादव, दक्ष, मयंक हैं, साथ ही अब्दुल कादिर उस्मानी, महिपाल, अर्शिफा खान, इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद इस्माइल, MD आर्या, फैयाज़ बाबू, रवि, महेश, विवेक, मानाराम, शाहनूर चौहान, सवरेल अंसारी, रिया, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही मोहम्मद सद्दाम हुसैन बिहार से, मोहम्मद यासीन, अशरफ खान, अतीक अहमद, शिखा रावत, वसीम खान, विनोद कुमार, सुरेश लोहार, उमेश मुखिया, सुरेश, विवेक कुमार, मनोज, कुंदन, काजी, सुहेल अख्तर, कृष्ण कुमार, सतीश कुमार, मोइन खान, पप्पू कुमार यादव, मोहम्मद सद्दाम, नवाब खान, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।